नाम से बता रहा हूँ फुल फॉर्म क्या होता है, इंड्यूस कपल्ड प्लाज्मा। इंड्यूस कपल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा है, ठीक है। अब प्लाज्मा हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, प्लाज्मा हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इंड्यूस कपल्ड प्लाज्मा मतलब यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या यूज किया, फ्लेम यूज किया, सैंपल को रन कराया, फ्लेम में चलाया, और अभी क्या यूज करेंगे, प्लाज्मा। बस सैंपल आएगा, प्लाज्मा में जलेगा, समझ आ गया। अब प्लाज्मा बनाने सीखते हैं। सबसे पहले ये ना अपना यहाँ पे प्लाज्मा बनेगा, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब में हमारा प्लाज्मा, इसको बोलते हैं आईसीपी टॉर्च, ठीक है, इंड्यूस कपल्ड प्लाज्मा टॉर्च, इसको हम लोग टॉर्च बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बता रहा हूं, बाहर वाला जो रहेगा ना, बाहर वाला एरिया, उसमें ना ठंडा पानी के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले 3 लेयर होता है, 1 2 3, आखिरी वाले में पानी डालते हैं, पानी को डालते हैं। प्लाज्मा जो होता है इतना हीट प्रोड्यूस करता है, 10,000 तक कैलोरी तक ये टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। नहीं पानी पास करेंगे, ठंडा पानी पास नहीं करेंगे, जल्दी फट जाएगा। तो हम लोग आउटर लेयर में हम लोग ना पानी पास करते हैं ठंडा, ताकि हमारा जो आईसीपी टॉर्च है वो जिंदा रहे, जल के फट ना जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू पानी पास करते रहते हैं, ठीक है। अब इस प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने फ्लेम में प्रोपेन और एयर यूज किया फ्यूल की तरह, तब प्लाज्मा जला, जब तब फ्लेम बना ना वहां पे। अब यहाँ पे भी कुछ यूज करेंगे, आप यहाँ यूज करोगे आर्गन गैस। आर्गन गैस यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, जो प्लाज्मा क्रिएट करके देगा। खिचड़ी तो नहीं हो रहा है ना। आईसीपी टॉर्च, हम लोग आईसीपी टॉर्च देख रहे हैं, इंड्यूस कपल्ड प्लाज्मा, जहां पे प्लाज्मा बनने वाला है। प्लाज्मा किस हेल्प से बनेगा, आर्गन गैस के हेल्प से बनेगा। 3 होते हैं, पहले वाले में रहता है पानी, तो कूल द आईसीपी टॉर्च। दूसरा में होता है आर्गन गैस, दूसरा मतलब कि दूसरे पास करेंगे आर्गन गैस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दूसरे में आर्गन गैस पास करता है। तीसरे वाले में सैंपल जाता है, ठीक है, तीसरे वाले से सैंपल जाता है, ठीक है। अब हम लोग आर्गन गैस को भेज रहे हैं, आर्गन गैस को भेज रहे हैं, आर्गन गैस यहाँ पे जा रहा है। अब आर्गन गैस कर क्या रहा होगा यहाँ पे जाके, बोलो, ठीक है। सैंपल तो यहाँ से आएगा, बीच से, सेकंड वाले लेयर से जाएगा हमारा आर्गन गैस। आर्गन गैस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आर्गन गैस फील होगा, इमेजिन करो आर्गन गैस होना यहाँ पे फील होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं, बहुत हाई एनर्जी का रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होता है, यहाँ पे कॉइल, यहाँ पे कॉइल लगा होता है, इंड्यूस कॉइल, इंडक्शन कॉइल, उस कॉइल में रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं, तगड़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं ना, ये जो आर्गन गैस यहाँ पे थे या इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसा ऐसा घूमना चालू कर देते हैं, ऐसा ऐसा घूमना चालू करते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करना चालू करते हैं, कोलिजन चालू होता है, कोलाइड होने लगते हैं। मतलब जैसे आपने प्लाज्मा जनरेशन होने वाला है, आर्गन यहाँ पे दिया, आर्गन गैस यहाँ ऊपर पहुंचा, उसके बाद तुरंत आप लोग आरएफ कॉइल जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल को चालू कर देते हैं, तो क्या होता है, आर्गन गैस घूमना चालू कर देता है, आपस में कोलिजन चालू होता है, और टेस्ला कॉइल के हेल्प से एक स्पार्क दे देते हैं, बहुत तेज गति में घूम रहा है। जैसे आप टेस्ला कॉइल चालू करोगे, आग लग जाती, तगड़ी वाली यहाँ प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। फिर से एक बार, यहाँ पे बीच वाला जो है, यहाँ से सैंपल पहुंचेगा, दूसरे वाले से आर्गन गैस पहुंचेगा, आर्गन गैस फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट करेगा, ठीक है। तीसरे वाले से पानी जा रहा है, उसको ठंडा रखेगा, ठीक है। आप क्या किए, आरएफ कॉइल है ना, आरएफ कॉइल या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसको चालू कर दोगे। जैसे यहाँ आर्गन गैस घूमते रहेगा, जैसे आप आपको चालू करोगे तो वो घूमते रहेगा, ऐसे रोटेट करते रहेगा, ऐसे रोटेट करते रहेगा, और कोलिजन चालू रहेगा। जैसे आप टेस्ला कॉइल की हेल्प से एक स्पार्क दोगे, तुरंत एक प्लाज्मा जनरेट हो जाएगा, तगड़ी वाली। जब हम लोग देखते हैं ना, कभी 2 इलेक्ट्रिसिटी ऐसा रहता है, 2 टावर रहते हैं, कई बार देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा करंट निकलता है, वो प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। तो तगड़ा रहता है, मतलब आदमी छूले तो खत्म, ये प्लाज्मा यहाँ पे क्रिएट होता है। उसको ठंडा रखने का काम यहाँ पानी करेगा। ये आईसीपी टॉर्च है, यहाँ पे हम लोग आईसीपी टॉर्च यूज करेंगे। इससे फ्लेम फोटोमेट्री में देख रहे थे हम लोग, फ्लेम यूज कर रहे थे, यहाँ पे प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। सैंपल यहाँ से आएगा, अब आपको बताना पड़ेगा क्या होगा, सैंपल यहाँ से आएगा, ऑब्वियस बात है। प्लाज्मा में अब एक बात बताओ, प्लाज्मा का क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, कोई बता। फ्लेम जो जलता है ना, वो कम, हमको पता है कम रहता है, मतलब उसकी जो हीटिंग पावर होगी वो कम होगी, थर्मल एनर्जी कम पड़ेगी। प्लाज्मा में ऐसा नहीं है, प्लाज्मा बाजा फाड़ है, पूरा बाजा फाड़ देगा सैंपल का, इतना तगड़ा थर्मल एनर्जी देगा उसको। अब समझो यहाँ पे
फिर से वही होने वाला है, सैंपल यहाँ से आएगा, आप सैंपल इंजेक्ट करोगे, सैंपल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, उसके बाद सॉलिड रेसिड्यू बचेगा, सॉलिड रेसिड्यू क्या करेगा, सब्लिमेशन में जाके गैस में आ जाएगा, गैस प्रोसेस में क्या होगा, फिर से वो एब्जॉर्ब करेगा, एक्सीडेंट स्टेट पे जाएगा, आते वक्त रेडिएशन एमिट करेगा, उसी को फाइंड आउट करो। कुछ चेंजेस है क्या बताओ? नहीं, मात्र आईसीपी टॉर्च पढ़ना है आपको, ठीक है, समझ आ गया कैसे काम कर रहा है। यहाँ से आर्गन गैस दे, आर्गन गैस यहाँ पे रोटेट होते रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे पहले का रोटेट नहीं होता, पहले आर्गन गैस यहाँ पे फील होता है, उसके बाद जब आरएफ कॉइल चालू करते हो तो रोटेट करना चालू करता है, टेस्ला कॉइल की हेल्प से आप स्पार्क देते हो और प्लाज्मा जनरेट हो जाता है, ठीक है। आईसीपी टॉर्च में ये काम होता है। आगे को अब ऐसा होता है, सबसे पहले यहाँ पे आर्गन गैस दे ऐसा कॉपर दिया, अब मैं यहाँ से जो कॉइल लगा हुआ है चालू कर दिया उसको, आर्गन गैस पहुंचा, घूमना चालू हो गया, सब यहाँ पे घूम रहे थे, ऐसा घूम रहा है। अब जैसे मैं टेस्ला कॉइल की हेल्प से एक स्पार्क देता हूँ ना, तुरंत यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। एक एक लाइन लिखा हूँ, आर्गन गैस इज सर्कुलेटेड थ्रू द कोएक्सियल ट्यूब। आर्गन गैस यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड दे रहे हैं, आर्गन जनरेटर आर्गन गैस स्टार्ट करेगा, सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगा, वही है स्टार्ट सर्कुलेटिंग अराउंड द, इसके अराउंड सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो उसके आगे पॉइंट में आर्गन गैस क्या करेगा, चार्ज अप हो जाएगा, जैसे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वो आर्गन गैस यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस कर दिए और एक स्पार्क जनरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। इसको घर जाके देखना, ऐसा काम करता है आईसीपी टॉर्च, प्लाज्मा बनता है, ठीक है, समझ आ गया। आर्गन गैस यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, आरएफ कॉइल की हेल्प से आप रोटेट कर रहा है, रोटेशन चालू होगा, सर्कुलेट चालू हो जाएगा, उसके देखने को मिलेगा, कुछ जगह आयन बन जाएंगे और वो फिर आग लगाएगा प्लाज्मा, ठीक है, क्लियर। वही प्रोसेस बताया मैं, क्या होगा, पहले डिसॉल्वेशन, डिसॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो उड़ना चालू हो जाएगा, सॉलिड बचेगा हमारा, वेपोराइजेशन हो जाएगा, एटोमाइनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयन बन जाएंगे, ऊपर जाएगा, एक्सेलेरेट होगा, ठीक है। ये पूरा सेटअप है इसका, पूरा सेटअप है, कुछ अंतर नहीं है, मात्र देखो यही फर्क है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे सैंपल है, न्यूट्रलाइजर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है। आर्गन गैस यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स ड्रेन आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे पता है आपको क्या होगा, आरएफ सिग्नल देंगे, आर्गन गैस यहाँ पे घूमना चालू होगा, जैसे आरएफ सिग्नल दोगे यहाँ पे आर्गन गैस घूमना चालू होगा, जैसे घूमेगा घूमते जाएगा तो वो एक दूसरे से कोलाइड करके ना इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाते हैं। टेस्ला कॉइल जैसे चालू करोगे यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आपने देखोगे कि एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद वापस आएगा तो कुछ लाइट एमिट करेगा, उस एमिटेड लाइट को क्या लिखा, उस एमिटेड लाइट को आप यहाँ पे डिफ्रैक्शन के एलिमेंट में गिराओगे, प्रिज्म में डिटेक्टर में डालोगे और डिटेक्ट हो जाएगा। ये काम है आईसीपी, ठीक है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंड्यूस्ड फोटो प्लाज्मा। फ्लेम फोटोमेट्री हो गया, इंटरफेरेंस पढ़ लेना, ये हो गया। ये तीसरा जिसका दो टॉपिक नहीं हुआ है, एएफएस नहीं हुआ, एईएस नहीं, ठीक है, समझ आ गया। एक पहले पढ़ा दिया था पहले मैं, दूसरा इंटरव्यू हो गया, एक्सरे का पढ़े, प्रोटॉन इंड्यूस पढ़ लिए, और अभी फ्लेम फोटोमेट्री देखे और आईसीपी टॉर्च देख लीजिए, आईसीपी एईएस देखे, ठीक है। दो बचा हुआ है, इसको करेगा ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसका सेटअप यही है, आप इसी सेटअप को पढ़ो, नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करो, इसी को पढ़ लो, भगा दो। इसका मात्र आपको पता होना चाहिए कि यही लिखोगे आप, न्यूक्लियर सैंपल से उठाएगा, यहाँ भेजेगा, आर्गन गैस फील्ड की तरह काम करेगा, जो प्लाज्मा जनरेट पे काम करेगा। उसके बाद सैंपल यहाँ आएंगे, ऊपर जाएंगे, आप लोगों को पता है यहाँ पे आर्गन गैस फील होगा, सर्कुलेट कब करेगा, जब आप आरएफ कॉइल को गर्म करोगे, आरएफ कॉइल को स्टार्ट करोगे, तब वहां पे सर्कुलेशन चालू, सर्कुलेट होगा, कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। उसके बाद जैसे टेस्ला कॉइल चालू करोगे, एक स्पार्क दोगे ना, तुरंत और प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा। फिर सैंपल रन करवाओगे, उसके बाद सैंपल जाएगा और प्लाज्मा में क्या होगा, जलेगा, सॉलिड बनेगा, गैस बनेगा, ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा, लाइट एमिट करेगा, वो लाइट को क्या करेगा, समझ आ गया, ये क्लियर है ना। और ये ऐसा दिखता है, ये आर्गन गैस पड़ा हुआ है, ऐसा असल में ऐसा दिखता है।